स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय विज्ञान का गृह कार्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉपिक घर्षण से लिया गया है। पहला प्रश्न देखिए, घर्षण बल की दिशा में सदैव वस्तु की गति की दिशा कैसी होती है। देखिए उत्तर हो जाएगा इसका विपरीत होती है। अगला है, घर्षण बल का मान एक दूसरे से जुड़े रहने पर किस पे निर्भर करता है। उत्तर हो जाएगा प्रबलता पर। अगला है, घर्षण बल का मान एक दूसरे कैरम बोर्ड की सतह पर पाउडर लगाने से घर्षण बल का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अगला है, घर्षण बल किसे कहते हैं। देखिए, जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं एवं एक दूसरे की वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की गति का विरोध करता है। इस बल का घर्षण बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, खुरदरी या चिकनी सतह पर अधिक घर्षण बल लगता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, खुरदरी सतह पर अधिक घर्षण बल लगता है। अगला है, स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी के तल पर चलने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को घर्षण बल या स्थैतिक बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्पी घर्षण बल किसे कहते हैं। वह घर्षण बल जो संपर्क में आए दो तलों के परस्पर फिसलने पर उत्पन्न होता है वह सर्पी घर्षण बल कहलाता है। अगला है, घर्षण बल के हमें लाभ और हानि बतानी है एक एक। देखिए प्रश्न देख लेते हैं। घर्षण बल से होने वाली एक लाभ और एक हानि बतानी है। तो आइए देखते हैं। पहले लाभ क्या हो जाएगा, ये हमें घर्षण बल के कारण हम चल पाते हैं। हानि क्या हो जाएगी, मशीनें कम चलती हैं और क्षमता कम हो जाती हैं। अगला देखिए, मशीनें की गतिशील पुर्जों के बीच स्नेहक क्यों डाला जाता है। घर्षण बल कम करने के लिए, ताकि उनकी क्षमता बढ़ जाए। देखिए, घर्षण कम करने के लिए या उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए। अगला है, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथ पर मिट्टी क्यों रगड़ते हैं। ताकि वह फिसले नहीं, ना फिसले और दूसरे खिलाड़ी को अच्छे से पकड़ सकें, क्योंकि मिट्टी रगड़ने से घर्षण ज़्यादा हो जाता है। अगला है, लोटनिक घर्षण बल किसे कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल वह होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो दो सतहों के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। अंतिम प्रश्न है, कर्षण किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा तरल गतिकी में किसी तरल के अंदर गति करने वाली किसी वस्तु पर सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को कर्षण या ड्रैग कहते हैं। कभी कभी इसे वायु प्रतिरोध या तरल प्रतिरोध भी कहा जाता है। कर्षण बल तरल के दो स्तरों के बीच लगता है और तरल और ठोस तलों के बीच भी। तो ये था हमारा आज का गृह कार्य कक्षा 8 के लिए। जुड़ रही चैनल से। धन्यवाद।